नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए जानकारीपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, एक ही मंच पर दुनिया के तीन बड़े नेता थे, मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन। जगह था चीन का शहर तियानजिन और मौका था एससीओ समिट 2025 का। क्या यहां से दुनिया की राजनीति की नई कहानी लिखी गई? आइए जानते हैं बिल्कुल कम शब्दों और आसान भाषा में। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि क्या हुआ इस समिट में। तो दोस्तों, तियानजिन में हुई एससीओ बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को अब एक नए ग्लोबल ऑर्डर की जरूरत है। इसके लिए एससीओ डेवलपमेंट बैंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर और एनर्जी प्लेटफॉर्म जैसी योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। वहीं पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच गहरी दोस्ती की झलक साफ दिखी। दोनों ने ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा पर बात की। सबसे दिलचस्प पल वो था कि जब मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत चली, सालों बाद रिश्तों में थोड़ी गर्मजोशी नजर आई। वहीं एससीओ की बात करें तो दोस्तों, एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, यह एशिया और यूरोप के कई देशों का बड़ा ग्रुप है। 2001 में गठन हुआ। इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और कई सेंट्रल एशियाई देश शामिल हैं। मकसद है आपसी सहयोग, व्यापार और सुरक्षा। और भारत 2017 से इसका हिस्सा बना हुआ है और यही वजह है कि यहां पर लिया गया हर फैसला भारत के लिए अहम हो जाता है। फिलहाल अभी 2025 के समिट में जो मेजर चीज बाहर आने के संकेत की बात की जाए तो सबसे पहले चीन का संदेश साफ है। वो डॉलर और अमेरिका की ताकत को चुनौती देना चाहता है, इसलिए बैंक और नए पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा है। वहीं रूस का फोकस है यूक्रेन युद्ध और नाटो के खिलाफ अपनी बात रखना। और भारत की रणनीति हमेशा की तरह संतुलित रही। मोदी ने कहा, शांति और विकास ही असली रास्ता है। इस समिट का भारत के नजरिए से फायदे और चुनौती की बात करें तो भारत के लिए यह समिट कई मायनों में अहम रहा। जैसे मोदी पुतिन मुलाकात से यह साफ है कि रूस अभी भी भारत का भरोसेमंद साथी है। मोदी शी जिनपिंग मुलाकात ने यह उम्मीद जगाई कि सीमा पर विवाद का बातचीत आगे बढ़ेगा। लेकिन असली चुनौती यह है कि चीन और रूस जिन नए सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या भारत उनका हिस्सा बनेगा या दूरी बनाए रखेगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसका आम लोगों के लिए क्या मायने हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सी साधारण सी बात है कि अगर नया बैंक और पेमेंट सिस्टम बनता है तो एशिया में कारोबार आसान हो सकता है। रूस से तेल और गैस पर भारत को फायदा मिलता रहेगा। और अगर भारत चीन रिश्ते सुधरते हैं तो सीमा पर तनाव कम होगा और निवेश के नए मौके खुलेंगे, जिसका सीधा असर आम लोगों के हित में दिखेगा। लेकिन ये सब बड़ी लंबी बातें हैं, ये आने वाले समय में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि तियानजिन की एससीओ समिट से ये मुख्यतः 5 बातें सामने निकल कर आई, जिसमें है चीन का नया ग्लोबल ऑर्डर और नया बैंक, रूस की नाटो पर सख्त बात, मोदी पुतिन की मजबूत दोस्ती, मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, रिश्तों में नरमी, भारत का संतुलित गेम यानी कि सबसे रिश्ते अपने फायदे पहले। तो दोस्तों, बताइए कि आपके हिसाब से क्या भारत को एससीओ के नए बैंक और एआई प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमने बहुत ही कम शब्दों में एससीओ समिट को ब्रीफ किया है।